हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा स्पार्क। क्या आप जानते हैं भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का एक यूनियन है। इंडिया का नाम कौन डिसाइड करता है? इंडिया के अंदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का कंसेप्ट कहां से आता है? और क्या पार्लियामेंट इंडिया का एरिया बदल सकता है? इन सब सवालों का जवाब छुपा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 में। तो चलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी को शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जीरो से क्लियर कंसेप्ट के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, बिफोर अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 1, लेट्स वी फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एन आर्टिकल इज। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आर्टिकल 1 को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अनुच्छेद क्या कहलाते हैं। अनुच्छेद संविधान में लिखा गया एक कानूनी नियम होता है। भारतीय संविधान में शुरू में 365 अनुच्छेद थे जिन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। इट्स मीन एन आर्टिकल इज अ स्मॉल लीगल रूल रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 365 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। Article 1 clearly state that India, that is Bharat, shall be a union of a state, which means Article 1 clearly state that India and Bharat are both official name of our country. Both name have equal constitutional status. Means अनुच्छेद 1 यह स्पष्ट करता है कि इंडिया और भारत दोनों ही भारत के आधिकारिक नाम है। दोनों नाम संविधान द्वारा मान्य हैं। वैसे ही अगर हम देखें, व्हाट डज यूनियन ऑफ अ स्टेट मीन्स? It means India is described as a union of a state, not a federation formed by agreement. This means a state do not have the right to separate from India. मतलब भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, न कि राज्यों के समझौता से बना संघ। इसका मतलब है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। Then we discuss about why the word union is used. Because India, they have a strong central government and the unity of the national is supreme. It means यूनियन शब्द यह दर्शाता है कि भारत की एकता स्थायी है और केंद्र सरकार मजबूत है। मीन्स द वर्ड यूनियन shows that the unity of India is permanent and the central government is strong. यहाँ पे देखिए, यह स्टेट का मैप दे दिया गया है एंड ये यूनियन टेरिटरीज का दिया गया है। दे हैव मतलब ये है कि हमारे पास 28 स्टेट हैं एंड 8 इंडियन टेरिटरीज हैं। द वर्ड यूनियन के बाद हम पढ़ते हैं स्टेट एंड टेरिटरीज, जो हमें शेड्यूल 1 में मिलते हैं। इसे विस्तार से पढ़ने के पहले हम जान लेते हैं स्टेट एंड टेरिटरीज क्या होते हैं, द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। सबसे पहले हम स्टेट के बारे में देखेंगे। States are major administrative unit of Indian. Each state had its own government, a chief minister, a state legislature. A state have power given by the constitution. And territories को अगर हम देखते हैं तो union territories are areas that are directly governed by the central government. They are administered by President of India through an administration or लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब साफ साफ ये है कि राज्य जो होते हैं भारत के प्रमुख प्रशासनिक इकाइयां हैं। प्रत्येक राज्य में होते हैं, उनका अपना सरकार होता है, उनका अपना मुख्यमंत्री होता है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं। 28 राज्य के अलग अलग, हर एक स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं और हर एक स्टेट में अलग अलग मुख्यमंत्री है। उनका अपना विधानमंडल होता है, विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है, जिसमें हर एक स्टेट में अलग अलग विधानसभा के अपने मेंबर चुने जाते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे कहते हैं। इसे संविधान द्वारा राज्यों को अधिकार दिए गए हैं। और वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें कोई भी अपना मुख्यमंत्री नहीं होता, वहां पे कोई भी अपना सरकार नहीं होता है। वे प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं
जहां सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित की जाती है। मतलब वो वैसे क्षेत्र होते हैं जिसे हम केंद्र सरकार उसे चलाती है, राष्ट्रपति के द्वारा चलाई जाती है, प्रशासन या उप राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। जैसा कि हमने अभी बात किया कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास अभी फिलहाल हैं। यदि अगर कोई पूछ दे कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं क्योंकि कुछ क्षेत्र बहुत छोटे होते हैं, कुछ राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ क्षेत्रों में विशेष केंद्रीय नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें टेरिटरीज बनाए जाते, यूनियन संघ बनाए जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, ताकि वो जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं उसे भी कंट्रोल किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं, आगे अब हमें क्या पढ़ने हैं। इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज a union of state. Article 1 clearly states India's, that is Bharat, shall be a union of state. Question number 2, which of the following is governed directly by the central government? तो इसका आंसर होगा यूनियन टेरिटरी। Explanation: Union territories are administered by the President through an administrator or lieutenant governor. Question number 3, how many state and union territories are there in India at present? Answer: 28 state and 8 union territories. Explanation: after the recognition of Jammu and Kashmir, India has 28 states and 8 union territories. Question number 4, which of the following union territories has an elected legislative assembly? Answer: Delhi. Delhi NCT has an elected legislative assembly and a chief minister. And the last question is question number 5, who has the power to create new state or alter boundaries or state in India? Answer is Parliament. The explanation of this answer is the Parliament has the constitutional power to recognize a state. Thank you. आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही। आगे की आने वाली वीडियो में हम आर्टिकल 2 के बारे में देखेंगे। धन्यवाद, बने रहे शिक्षा स्पार्क के साथ। थैंक यू।